हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवधारणाएं। तो चलिए, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सीटेट में सभी चीज़ क्लियर करेंगे। विस्तृत नोट्स के साथ एमसीक्यू सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप सीटेट दे रहे हों, यूपी टेट दे रहे हों, सुपर टेट दे रहे हों, केबीएस दे रहे हों, एसबी दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी होगा। बाल विकास की अवधारणाएं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट को देख लेते हैं। पहला है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, इसको समझेंगे। तो बाल विकास जो है वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई परिवर्तन समान रूप से होता है। क्या होता है कि बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की क्या होता है, शरीर में चेंजिंग होगा, दिमाग में जो है डेवलप होगा, शरीर जो है बढ़ेगा, ये चीज़ें हैं। सामाजिक जो है भावनाएं पनपेगी और भाषाई परिवर्तन समान रूप से होता है। अगर यह देखें तो यह क्या है, यह निरंतर और क्रमबद्ध जो है होता है, ये आपको ध्यान देना है। विकास जो है आपको कहाँ से होगा, सिर से पांव तक होगा, ये आपको ध्यान देना है। एवं भीतर से बाहर की दिशा में होता है। ये आपको क्या विकास कैसे होता है, सिर से पांव तक होगा और भीतर से जो है बाहर की दिशा में होता है। आगे बढ़ेंगे, यह केवल बढ़ना, ग्रोथ नहीं है, बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ना है। यानी कह सकते हैं ये कहना चाहता है कि वह शारीरिक विकास नहीं है, बल्कि उसमें भावनात्मक हो गया और जो संज्ञानात्मक सभी विकास यहाँ पर जो है, सामाजिक विकास, मानसिक विकास सभी इसमें ऐड है। अगर हम लोग देखें बाल विकास की प्रमुख अवधारणाएं देखें तो बाल विकास के सिद्धांत को समझेंगे। बाल विकास के सिद्धांत कहता है कि विकास जो है क्रमिक होता है। क्रमिक कहने का मतलब हो गया सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया, तीन स्टेप हो गया, चार स्टेप हो गया, इस तरह से क्रमिक विकास होते हैं। क्रम बाइज क्रम होगा। विकास एक समान गति से नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि सभी जो है बालक है, अलग अलग उनकी विकास की अवधारणा देखते होंगे। किसी का शरीर जो है बहुत जल्दी जो है बढ़ गया, किसी का थोड़ा लेट लगा, किसी का माइंड जो है ज़्यादा तेज है छोटा एज में, किसी का कम है। तो ये जो है समान रूप से ये जो है विकास की गति नहीं होती है। विकास जो है व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होता है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया। अब जो है क्या देखते हैं कि विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। यानी कि जो है कह सकते हैं कि सिर से लेके पाँव तक हो गया विकास, इस तरह से होता है। अंदर से जो हो गया बाहर की ओर विकास होता है, ये चीज़ें हैं। सभी क्षेत्र में विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में जो है एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। बाल विकास के क्षेत्र को समझेंगे। शारीरिक विकास सबसे पहले देखेंगे हम लोग। शारीरिक विकास क्या है, बाल विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट, ऊंचाई बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, मांसपेशियों का विकास होना, मोटर का विकास होना, सूक्ष्म और स्थूल कौशल, ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ कह रहा है कि शारीरिक विकास का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे शरीर में जो है विकास हो रही है, चाहे वो हाइट बढ़ रहा है, चाहे वो कह सकते हैं मोटाई बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात करें यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट के क्या है समझिए। तो यहाँ पर इसमें होता है कि आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की क्षमता। जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, तो इस पे आप जो है तर्क निकाल सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, इसको याद कैसे रख सकते हैं, कंपाइल कैसे कर सकते हैं जो एग्जाम में आएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। समस्या का समाधान की क्षमता है ये। सामाजिक विकास की बात कर ले हम लोग, तो दूसरे के साथ आपका मेल जोल कैसा है, आप और आपके दोस्त हैं उसके साथ आपका मेल जोल कैसा है, बातचीत कैसा है,
ये चीज़ें हैं। आप अगर मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर समूह में आपका व्यवहार कैसा है, सामाजिक नियमों को मानना, ये सब जो है सामाजिक आपको जो है डेवलपमेंट में, विकास में नज़र आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट में। भावनात्मक विकास की बात करें यानी कि जो है इमोशनल डेवलपमेंट में, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, जब आप गुस्सा जाते हैं, डर जाते हैं, जब आप अधिक खुशी हो जाते हैं, किसी से घृणा करते हैं, जैसे भावनाओं को नियंत्रित रखना, ये क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप किसी को गुस्सा आ गया, ज़्यादा मारने लगे, तो भावनाओं को आप किस तरह से नियंत्रण करते हैं, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे कि खुशी, गुस्सा, डर, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको इमोशनल डेवलपमेंट के नज़र आएगा। भाषाई विकास की बात करें यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के, तो इसमें क्या आप करते हैं, बोलना, पढ़ना, सीखना, लिखना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। भाषा कौशल का विकास की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है आपको, इसमें आप जो है भाषाएँ सीखते हैं, जैसे कि बोलना और सुनना, पढ़ना, लिखना। जो अभी आप सुन रहे हैं वीडियो को, हो सकता है कुछ लोग लिख रहे होंगे अपने कॉपी में, तो ये सब चीज़ें जो है आपको भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ जाएंगे, विकास और वृद्धि में हम लोग अंतर थोड़ा सा देख लेंगे। ग्रोथ जो है ये आपको फिजिकल डेवलपमेंट है, जबकि ये जो है ये डेवलपमेंट जो है दोस्तों क्या है, सभी चीज़ें का विकास है, जैसे कि सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी चीज़ें। ग्रोथ भी जो है एक पार्ट ही है डेवलपमेंट का, ये ध्यान देना है। तो ये चीज़ें हमने देखा कि ग्रोथ जो है वास्तव में क्या चीज़ें है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट एक विस्तृत तो शब्द है, कह सकते हैं व्यापक शब्द है। अब अगर हम लोग देखें कि शारीरिक परिवर्तन संपूर्ण व्यक्ति का विकास मापी जा सकती है, अक्सर मापना कठिन। ये क्या चीज़ें हैं, ग्रोथ जो है हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि आपका मोटाई कितना बढ़ रहा है, लंबाई कितना बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हम आसानी से माप सकते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, जैसे कि आप कितना सीखे, आपके बुद्धि को नापना, आपके भावनात्मक शक्ति को नापना, ये सब कठिन होता है। यहाँ पर इसका मापन जो है, डेवलपमेंट का मापन कठिन होता है, ये हम समझ सकते हैं। और जो है क्या होता है, असमान वृद्धि जो है क्या होता है, असमान गति से होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि आप जो है मान के चलिए कि वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो वहाँ पर भी आपने कुछ न कुछ चीज़ें को सीख रहे होंगे, तो वो डेवलपमेंट आ गया। लेकिन विकास जो है एक निश्चित सीमा यहाँ पर ग्रोथ जो है, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही आपका होगा। जैसे कि आपका शारीरिक विकास जो है एक निश्चित सीमा तक ही होती है, उसके बाद वो रुक जाती है, ज़्यादा नहीं उस तरह से होती है। सीखना अगर हम लोग समझे, सीखना क्या है, लर्निंग, तो अनुभवों के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सीखने, यहाँ पर सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता है, ये आप समझिए सीखना क्या है। जो है आप अनुभवों के आधार पर जो आपका व्यवहार में चेंज आता है, जैसे कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो टीचर से किस तरह से बात करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, वो सब जो है कैसे सीखे हैं, वो अनुभवों के आधार पर सीखे हैं, दूसरे को देख कर सीखे हैं। आपको किस बड़ों से कैसा बात करना है, छोटों से कैसा बात करना है, ये सब जो है अनुभवों के आधार पर आपका व्यवहार में चेंजिंग आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सीखना। ये क्या होता है, सीखना एक प्रक्रिया है जो क्या होगा, जन्म से आपका मृत्यु तक चलते रहता है। सीखने की क्रिया जो है आजीवन चलती है। आप हर समय कुछ न कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, जैसे नए चीज़ें देखें तो वो सीखेंगे। सीखना जो है वातावरण और अनुभवों से अधिक प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें कह रहा है कि वातावरण, जैसा कि आपका अगल-बगल का जो है व्यवहार है, अगल-बगल के लोग हैं, और जो है अपने अनुभव, जैसे काम करके कोई सीखता है, तो ये चीज़ें जो है अधिक प्रभावित, यहाँ पर क्या कहता है, सीखना वातावरण और अनुभव से अधिक प्रभावित होती है, यानी कि ये दोनों चीज़ों का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब परिपक्वता के देखें, मैच्योरिटी की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्तों कि मैच्योरिटी क्या है। तो मैच्योरिटी एक जैविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, यह सीखने के लिए आधार प्रदान करता है। आप कितना मैच्योर है और कितना आपके अंदर समझ विकसित है जो किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि आप जो है कुछ छोटे बच्चे हैं, वो उतना मैच्योर नहीं होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं।
तो जो है मैच्योरिटी आपको सीखने का आधार प्रदान करता है, जो जल्दी सीख जाते हैं। अब जो है आगे देखें, बच्चा तभी सीखता है जब वह परिपक्वता की अवस्था में हो, यानी कि बच्चा तब सीखता है जब वो परिपक्वता की अवस्था में हो, ये कह रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे, क्या कहते हैं। इनके 4 चरण में संज्ञानात्मक विकास है। पहला अगर देखें तो संवेदी, यहाँ पर ज्ञात संज्ञानात्मक अगर मैं देखें तो जो है 0 से 2 वर्ष तक ये कहते हैं जीन पियाजे। इसके बाद पूर्व संचलनात्मक की बात करें तो ये 2 से 7 वर्ष, ये क्वेश्चन बनता है तो इसको ध्यान रखना होगा। पूर्व संचलनात्मक अगर देखें तो 2 से 4 वर्ष, ठोस संचलनात्मक 7 से 11 वर्ष के लिए, और अगर मैं देखें तो औपचारिक संचलनात्मक 11 वर्ष प्लस के लिए होता है। अगर हम वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो आपसे पूछ सकता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया, आपको ये याद रखना है। और जो है आपको यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, 4 चरण बताया। वाइगोस्की ने जो है ZPD यानी कि निकष विकास क्षेत्र को जोड़ दिया इन्होंने। अब जो देखें तो हम लोग देखेंगे वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को, जिसमें आपको JDP यानी कि निकट विकास क्षेत्र इन्होंने बताया है। स्कैप फोल्डिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ये भाषा विकास को सामाजिक संदर्भ से जोड़ता है। इनका जो सिद्धांत है वाइगोस्की के, वो क्या करता है, भाषा विकास को सामाजिक संदर्भ से जोड़ता है, यानी कि समाज में जिस तरह की भाषाएं होंगी उसी तरह से वो जो है भाषा का विकास होगा वाइगोस्की के अनुसार। कोलबर्ग का अगर हम आपसे पूछ सकता है कि जो है वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोस्की आप मार दीजिएगा। अब जो है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत को समझेंगे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया। इन्होंने 3 स्तर को बताया, एक है पूर्व परंपरागत, एक है परंपरागत, और जो है लास्ट है, यहाँ पर बात कर लें तो लास्ट है पश्चात परंपरागत, यानी कि इन्होंने 3 स्तर को बताया कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चात परंपरागत। यानी अब जो है हम लोग देखेंगे कक्षा में उपयोग की बात करें, यानी क्लासरूम में इम्प्लीकेशंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे की गति और क्षमता को समझना होगा हमें। आप जो है इन सिद्धांतों का कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। ये जो है क्लासरूम में आपको उपयोग कैसे करना है, तो बच्चों की गति को समझना होगा और क्षमता को समझना होगा, सीखने के अवसर बनाने होंगे, बच्चे के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाना होगा। अब जो है नीचे चलेंगे तो उस उत्साहवर्धन यानी मोटिवेशन आपको देना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। सहयोगात्मक और सक्रिय सीखने की तकनीक आपको जो है बतानी होगी। अब जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ें से आपको क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जो है प्रश्न जो पूछे गए हैं उस पर हम लोग विशेष जोर देंगे। जितने भी जो है एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है एग्ज़ाम जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो चलिए अगर हम लोग देखें विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको क्या चीज़ें समझना है कि विकास एक आपको ऑप्शन होगा यहाँ पर असतत है, ऐसे यानी असतत तो नहीं है, सतत प्रक्रिया है यानी रेगुलर चलेगी। निरंतर एकदम सही है, निरंतर भी मैंने आपको पढ़ाने से पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन आया है सीटेट 2021 में। अब जो है थोड़ा सा नीचे आइए, अब क्वेश्चन अगला है कि विकास किस दिशा में होती है। ये जो है सिर से पाँव की ओर होती है, बी होती है, एकदम क्लियर आंसर है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। विकास की क्रिया सिर से लेकर पाँव तक होती है। ये जो क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आया है। सीखने, यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर है कि सीखना किससे प्रभावित होता है, ये आपसे पूछ रहा है कि सीखना जो है किससे प्रभावित होगा, तो परिपक्वता, अभ्यास,
वातावरण, उपरोक्त सभी। ये आप बताइए ज़रा सा। तो हमने आपको बताया था कि अभ्यास और वातावरण ये दोनों प्रभाव डालता है सीखने पर और परिपक्वता भी डालता है, ऊपर पढ़ा चुका हूँ। तो ये तीनों हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी ये क्वेश्चन भी सीटेट 2019 में आया है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रक्रिया है, आपसे पूछ रहा है कि जैविक प्रक्रिया कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला में आपको आ जाता है परिपक्वता। ये मैं आपको बताया ही हूँ ऊपर के लाइनों में कि परिपक्वता एक जो है जैविक प्रक्रिया है। सीखना, अनुकरण और प्रेरणा ये सब जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये भी का जो है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको आया है DSSB 2020 PRT में। आगे बढ़ जाएंगे। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था का होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से, मैंने आपको बताया था 0 से 2, 2 से 7, 2 से 7 वाला मैं बताया था पूर्व संचलात्मक व्यवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की का प्रमुख सिद्धांत किस पर आधारित है। वाइगोस्की के प्रमुख सिद्धांत किस पर आधारित है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास या भावनात्मक विकास। जल्दी बताइए। तो आपको जो है यहाँ कौन सा, यहाँ पर मनोविज्ञान वाइगोस्की है। हाँ, वाइगोस्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये ध्यान देना होगा। ये आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर विकास का कौन सा कथन सही है, ये आपको समझना होगा। सभी बच्चे एक समान गति से विकसित होते हैं, बिल्कुल नहीं। यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। यह असतत होता है, यह सतत होता है दोस्तों, असतत नहीं सतत होता है। यह अचानक बदल जाता है, बिल्कुल नहीं। यह जो है सीढ़ी बाई सीढ़ी बदलता है, ये आपको ध्यान देना है। यह जो है एक सही है यहाँ पर भी, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये भी क्वेश्चन आया है 2018 सीटेट पेपर में। अब जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कौन सा है ये। हाँ, ZDP यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है, ये आपको बता देना है। तो ये जो है वाइगोस्की का ZDP, यहाँ पर ZDP ये जो है वाइगोस्की का सिद्धांत है दोस्तों, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है। तो वाइगोस्की का ऊपर पढ़ चुके हैं आप, ध्यान दिए होंगे तो एकदम ईजी बन रहा होगा। अगर KVS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है वो कौन सा एक भावनात्मक विकास है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भावना क्या चीज़ें होती है, भावना होती है यहाँ पर डर, गुस्सा, खुशी, ये सब चीज़ें हैं। खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें क्या चीज़ें हैं, भावना है। तो यह भावनात्मक विकास में आपको डर आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ना शारीरिक विकास है। भाषा सीखना भाषाई विकास है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। सीखना क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सीखना क्या है, यहाँ पर अनुवांशिक प्रक्रिया है, अनुभव आधारित परिवर्तन है, और जो है शारीरिक प्रक्रिया है, या अब बताइए। सीखना जो है आपको यहाँ पर जो है अनुभव आधारित प्रक्रिया है, अनुभव आधारित परिवर्तन, सॉरी, तभी मैं थोड़ा प्रक्रिया में आ रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। हाँ ठीक है, अनुभव आधारित परिवर्तन बिल्कुल सही, बी आंसर। यह भी क्वेश्चन आया है 2018 में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।